हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी न्यूमेरिकल एनालिसिस का। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन टॉपिक से पूछा गया था। गेट 2025 एग्जाम में एमसीक्यू टाइप था। वेटेज 1 मार्क थी। सो क्वेश्चन नंबर 35। लेट yx बी द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx equal to sin pi bracket x plus y0 equal to 0 using Euler's method with the step size h equal to 0.5, the approximate value of y 1.5 plus 2y1 is equal to dash in integer. So solution देखते हैं। सबसे पहले आइलर मेथड क्या होता था? आइलर मेथड हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होती है dy by dx equal to fxy। इनिशियल कंडीशन गिवन होती है y x नॉट इज इक्वल्स टू y नॉट। h हमारा स्टेप साइज है। So Euler method is yn plus 1 is equals to yn plus h f xn comma yn. So basically यहाँ पे हम approximations निकाल रहे होते हैं। n is from 0, 1, 2 and so on. So यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? y1 निकालना है और y 1.5 निकालना है। So when n is equals to 0, so यहाँ पे n equal to 0 पुट करा, यानी कि मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रही हूँ। So y1 is equals to y naught plus h f x naught comma y naught. So y naught is 0, यहाँ से y0 equal to 0 given है, यानी कि x naught is 0 and y naught is 0. फंक्शन क्या given है? fxy is equals to sin pi bracket x plus y. So y naught is 0 plus h is 0.5 step size, f x naught comma y naught 0 comma 0. So 0 plus 0.5 f 0 comma 0, यानी कि इस फंक्शन की जगह पर मैंने x और y की प्लेस पर 0 और 0 पुट करना है। सो यहाँ से आएगा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 0 आ रही है। नेक्स्ट हमने निकालना है n इक्वल टू 1। सो दिस इज सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। So second approximation is y2 is equals to y1 plus h f x1 comma y1। अब यहाँ पे मुझे x1 भी चाहिए। x1 कैसे निकाला जाता है? x नॉट प्लस h, इस तरीके से। इसके बाद वाले स्टेप में हम x2 निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? x1 प्लस h। सो x नॉट क्या है? 0, h क्या है? 0.5। सो x1 इज 0.5। सो y1 हमने कैलकुलेट करा है 0 plus step size which is 0.5 f x1 comma y1 0.5 comma 0. So 0.5 sin pi bracket x plus y, यानी कि 0.5 plus 0 0.5. So 0.5 बेसिकली क्या है? 1/2. So 0.5 sin ये बन जाएगा pi by 2 और sin pi by 2 की वैल्यू क्या होती है? 1. So y1 हमारे पास क्या आ गया? 0.5. सो y2 इक्वल टू 0.5 आने का मतलब क्या है? हमने कैलकुलेट करा है y1 इज इक्वल्स टू 0.5। n इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि मैंने y 0.5 की वैल्यू निकाली है। फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या करा? y1 की वैल्यू निकाली है। मुझे y 1.5 भी चाहिए, यानी कि अब मुझे थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सो n इक्वल टू 2, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। सो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमें x2 की नीड पड़ेगी। x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस h। x1 हमने क्या निकाला था? 0.5। h क्या है? 0.5। सो x2 इज 1। सो y3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस h f x2 कॉमा y2। सो y2 इज 0.5 अभी निकाला था हमने, प्लस h इज 0.5 f x2 कॉमा y2, यानी कि
1, 0.5. So 0.5 plus 0.5 sin pi x plus y. So x plus y बनेगा 1 plus 0.5, 1.5. So 1.5 बेसिकली क्या होता है? अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 15/10, 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा. So this is 3/2. So 0.5 plus 0.5 sin 3 pi/2 की वैल्यू निकालनी है. अब sin 3 pi/2 को हम sin pi प्लस pi/2 लिख सकते हैं. ठीक है. So sin pi प्लस pi/2 sin 180 प्लस थीटा है. So 180 जब होता है तब हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो साइन में ही रहेगा. पाई प्लस pi/2 कौन से क्वाड्रेंट में हम पहुंच जाएंगे? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. दिस इज 0, pi/2, पाई, 3 pi/2. सो पाई से आगे जा रहे हैं. साइन जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. सो माइनस साइन pi/2. तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? -1. सो दिस इज 0.5 प्लस 0.5 इंटू -1. सो 0.5 माइनस 0.5. सो y3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 0 आ रही है. y3 की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब क्या हमारे पास y1.5 की वैल्यू 0 आई है. और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में? y1.5 प्लस 2y1. अब y1.5 तो 0 आया है. y1 मैंने क्या कैलकुलेट करा था? 0.5. 2 इंटू 0.5. 0.5 बेसिकली हाफ है, सो 2 इंटू हाफ इज 1. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. अगर आपको गेट 2025 के और भी सोल्यूशंस देखने हैं तो आप ये प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.